ओम नमः सिद्धिभ्यः। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम धर्म प्रवाह संघ सेवा संस्थान द्वारा निर्माणाधीन भव्य लघु संवेद शिखर क्षेत्र प्रांगण में विराजमान अक्षयकाल संकट मोचन उपासना भगवान के समुचना में साक्षात हम विराजमान हैं। और आज की पावन बेला वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो तृतीय काल में जन्म हुआ और जिन्होंने जो है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जिन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके कठोर तप करके कैलाश पर्वत से जो है मोक्ष को प्राप्त किया। आदिनाथ भगवान जिन्होंने स्व कल्याण और पर कल्याण अपना भी कल्याण किया और हम सभी जीवों के लिए भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। और जब वह ग्रस्त अवस्था में थे, राजा अवस्था में थे, तब भी उन्होंने हम सभी पर उपकार किया। आज हम जितनी भी जो है भौतिकता की जो है जितनी भी जो है आविष्कार हो रहे हैं, जितना भी हमें ज्ञान मिल रहा है, वह सारा ज्ञान जो है आदिनाथ भगवान ने दिया। चाहे उन्होंने ब्रह्मी सुंदरी के माध्यम से ब्रह्मी लिपि प्राकृत आदि अनेक विद्याएं हमारे लिए दी और जो है सुंदरी के माध्यम से अंग विद्या आदि दी। भरत चक्रवर्ती आदि के लिए राजनीतिक धर्म नीति आदि का जो है उन्होंने बोध दिया और प्रजा में जो है अनैतिकता ना हो, अन्य प्रकार से जो है भ्रष्टाचार दुराचार आदि अनेक प्रकार के पाप क्रिया ना हो, उसके लिए उन्होंने दंड संहिता, उन्होंने महामाधिक आदि जो है दंड भी उन्होंने जो है उनकी जो है संहिता बनाई, जो आज जो है हम जो है उसका विस्तार होकर के जो है आज भी वह देश में चल रही है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने, और जब आदिनाथ भगवान का जो जन्म भोग भूमि के समय हुआ था, क्योंकि ये हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव था, और भोग भूमि काल वह होता है जहाँ पर कल्प वृक्ष 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और उन कल्प वृक्षों के माध्यम से जो भी हमें वस्तु चाहिए वह मिलती जाती है। लेकिन वह धीरे धीरे वह भोग भूमि का काल समाप्त हुआ और कर्म भूमि प्रारंभ हुई। और जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो जो है उनके जो वृक्षों के फल देना बंद हो गए, कम हो गए। तो जब वस्तु कम हो और लोग ज्यादा हो तो आपस में छीना झपटी वाद विवाद होने लगता है। और ऐसी अवस्था में आदिनाथ प्रभु के पास जो है आज जब वह राजा अवस्था में थे वहां पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। कहते राजा जो होता है वह प्रजा का जो है प्रजा पुत्र होती है और राजा जो होता है पिता के समान होता है। और पिता जो है अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, उसका हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो जैसे प्रजा रूपी पुत्र पहुंचे तो राजा रूपी जो है पिता ने उनके लिए समस्या का समाधान किया और उनसे कहा कि असी मसी कृषि विद्या शिल्पी वाणिज्य, ये जो उन्होंने 6 कर्म बताए कि हमें अब जो है कर्म भूमि लग गई है, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई और कर्म करना प्रारंभ हो गया। कर्म करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, तभी जो है आपकी आजीविका होगी। और इसीलिए जो जिसकी जो योग्यता है, जो तलवार आदि अस्त्र शस्त्र चलाने में सक्षम है, तो वह उन्होंने उसके लिए वह 80 विद्या सिखाई। जो और उनके लिए मसी जो अपने लेखन आदि कार्य करना चाहते हैं उनके लिए लिखने पढ़ने आदि की विद्या सिखाई। और जो कृषि में जो है जानकारी उनके लिए जो इच्छुक थे उनके लिए कृषि की विद्या दी। किसी को विद्या अनेक प्रकार की और भी विद्या दी। शिल्प जो शिल्पीकार हैं मूर्ति आदि बनाना, ऐसी वह विद्या दी। किसी को जो वाणिज्य व्यापार हम कैसे लें, किसी वस्तु लें और किसी कैसे दें, ये सारी वो है सुविधाएं बताई, क्रिया बताई, कर्म बताए।
जिनको जो है क्रिया आज भी वह सारी क्रियाएं चल रही हैं, ये सब जो है आदिनाथ राजा ने जो है हम सभी पर जो उपकार किया था, जिससे कि वह ग्रस्त जीवन वह चलता रहे। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने जो है श्रावक के जो सठ कर्तव्य आदि हैं उनके बारे में भी बताया कि आप घर में रहेंगे और घर में रहेंगे तो अनेक प्रकार की आपसे पाप क्रिया होगी। उन पापों को धोने के लिए क्या किया, आपको सठ कर्तव्य कर का पालन करना है। और सठ कर्तव्य में जो है देव पूजा आपके लिए जो है, जैसे प्रतिदिन हम पाप करते हैं तो उन पापों को धोने प्रतिदिन हमें क्या करना है, प्रतिदिन उनके लिए हमें पूजा अभिषेक आदि भी करना है। हम जो है मुनिराज जो हम प्रतिदिन भोजन आदि करते हैं तो हमें प्रतिदिन जो है मुनिराज आदि को जो है दान भी करना है। ऐसी वो सारे उन्होंने सठ कर्तव्य, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि उन्होंने सारे सठ कर्तव्य अवश्य करने योग जो आवश्यक के रूप में उन्होंने बताए। उसी प्रकार जो है उन्होंने और श्रावक कैसे कल्याण हो, कैसे घर में रह करके अच्छा है, सबसे पहले तो वह मुनि बने। मुनि नहीं बन सकता है तो जो है कम से कम श्रावक के व्रत जो है अष्ट मूलगुणों का पालन करे, 12 व्रतों का पालन करे, 12 जो है 11 प्रतिमा आदि ग्रहण करे। तो इस प्रकार से उन्होंने दे दिया। और उसके बाद जो है जो सक्षम है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है तो जो है आपको मुनि बनना होगा। बिना मुनि बने मोक्ष होने प्राप्त होने वाला नहीं है, तो मुनि बनने की शिक्षा दी। और जो है उन्होंने जाना कि भविष्य में जो मुनि बनेंगे, क्योंकि वर्तमान उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया था, क्योंकि आदिनाथ ने दीक्षा ली और दीक्षा ली उनके साथ साथ जो है 4000 राजाओं ने क्या लिया, दीक्षा ली। लेकिन जो है आदिनाथ भगवान का तो वज्र वृषभ नारा सैन्य था, सबका नहीं था। तो अन्न जो है वह तो 6 महीने का उपवास धारण करके वह साधना में लीन हो गए। लेकिन अन्न जो राजा उनका हीन सैन्य हो, जैसे बोलते हैं एक जो है हाथ है, उस हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार सभी का सैनन, सभी की अवगाहना आदि बराबर नहीं होती है। तो यही कारण है कि जो है दीक्षा तो ले ली, अब किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय पहली बार जो है ऐसा हुआ था उस काल में, तो इसलिए जो है पता ही नहीं था क्या दीक्षा होती है, क्या हो, तो देखा देखी हो गई थी। तो इसलिए जो है उन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन अब जो है कितना भूख ये जो है श्रावक तो ग्रस्त होता है, बोले अन्न का कीड़ा होता है, दिन रात जो है खाने उसका कोई समय नहीं होता खाने पीने का। और जहाँ एक जो है पूरा दिन हो गया कुछ नहीं मिला, तो जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि हो गए, तो जब अब भूख की वेदना सताने लगी और वह जो अब तो ऐसा लग रहा है प्राण निकलने वाले हैं, तो ऐसा जो विचार कर वेदना को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अन्न जो है मार्ग को अपना लिया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी जो ज्ञान में झलका, और वो कि आगे कैसे ये परंपरा आगे बढ़ेगी, कैसे लोग मुनि बनेंगे, तो उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए वह 6 महीने बाद आहार के लिए निकलते हैं। और आहार के लिए निकलते हैं तो क्या हुआ, उन्होंने जो पूर्व में राज अवस्था में उपदेश दिया था, जब किसान लोग उनके पास पहुंच गए कि हम तो खेती कर रहे हैं और फसल उत्पन्न हुई, लेकिन जो है क्या होगी, सारे जानवर खा गए, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम जो है हल जोतते हो तो उस समय जो है उनके मुख में मुसी का बांध दो जिससे वो ना खा पाए। वो उनके भोजन को वहां रोका था, उपदेश दिया था, वह अंतराय कर्म जो बंधा। इसलिए कभी भी किसी के जो है कोई भी धर्म कार्य किसी कार्य में जो है अंतराय नहीं बनना चाहिए। तो जो अंतराय बंद हुआ था कि जो क्या हुआ, 6 महीने तो उन्होंने उपवास धारण किए और 7 महीने 8 दिन तक जो है उनको जो है आहार नहीं मिले। क्या नहीं मिले, आहार नहीं मिला। और ऐसे जो है वह लेकिन जो है आहार के लिए उठे और उन्हें विधि बताने के लिए, तब भी उन लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि विधि, लेकिन करते करते जब अक्षय तृतीया का दिन आया और हस्तिनापुर की ओर वहां उनका विचरण हुआ, और वहां राजा श्रेयांश, राजा सोम, जिन्हें पूर्व भाव की जो है काल में जो उन्होंने क्या किया था, श्रीमती की जीभ में जो है आहार दिया था, वो बात उनके लिए पूर्व रात्रि के अंतिम पहले उनको याद आ गई और उनके जो सपने में आ गई। तो तुरंत जो है अपने पड़गान आदि का उनका आहार। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने जो है उन आदिनाथ प्रभु ने श्रावकों पर, ग्रस्तों पर और यहाँ तक कि मुनियों पर भी उपकार किया, सभी जीवों पर उन्होंने उपकार किया। ऐसे उन आदिनाथ भगवान के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है।
हम सभी उनके बारे में सभी जानते हैं। अनेक बार अभी भी अपने पंचकर्म हुआ था और उस पंचकर्म सारी उनकी जो है पूरा जीवन चरित्र 5-6 दिन के अंदर दर्शाया गया था। आप सभी को पूरा पता है। तो हम सभी उनकी जो है उन गुणों को याद करें। उन्होंने अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को पा करके उन्होंने साधना कर, तपस्या करके, मुनि बन के जो है अरहंत आदि अवस्था प्राप्त करके उन्होंने कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट करके आज के दिन जो है अष्टापद कैलाश पर्वत से जो है मोक्ष प्राप्त किया था। वैसे तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ 2 शाश्वत भूमि हैं। एक शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या और दूसरी जो है शाश्वत भूमि, निर्माण भूमि जो है संबित शिखर। बोले भरत, ऐरावत आदि क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है वह सब जो इनका अयोध्या में जन्म होता है और मोक्ष जो होता है वह संबित शिखर से होता है। लेकिन ये हुंडाभ सर्पणी काल का प्रभाव रहा कि वर्तमान 24 के जो है 24 तीर्थंकर में जो है 4 तीर्थंकरों का जो है जन्म कहाँ हुआ था? 5 तीर्थंकरों का जो जन्म जो है अयोध्या में हुआ। बाकी जो है जो 19 तीर्थंकरों का अन्य स्थानों से जो है जन्म हुआ और जो मोक्ष भी जो हुआ वह 20 तीर्थंकर का संबित शिखर से हुआ। बाकी 4 जो है तीर्थंकर का अन्य स्थान से हुआ और उसमें सबसे पहले ही तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का अष्टापद कैलाश से जो है हुआ। कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ की हम जैन ही नहीं अभी तो हिंदू लोग भी जो है उनकी पूजा मानते हैं। तो ऐसे उन अष्टापद से हुए गए हैं। तो उनके लिए हम उनको याद करते हो। उस क्षेत्र के लिए आप तिजारा जाते होगे और तिजारा के रास्ते में जो है उस अष्टापद की जो है कृति रूप में बिलासपुर के पास जो है वहां पर जो है अष्टापद बना हुआ है, जहाँ पर 72 जिनालय आदि बने हुए हैं। और हस्तिनापुर में भी कैलाश पर्वत और जो है अष्टापद दोनों ही वहां पर जो है बने हुए हैं। तो ऐसे उन अष्टापद और इलाहाबाद में भी प्रयाग में ज्ञानमती माता आदि ने भी वहां पर भी वह अष्टापद कैलाश पर्वत बनाया है। तो ऐसे उस अष्टापद को, हालांकि जो वर्तमान में जो है कहते हैं अष्टापद जो है चाइना में जिसे मानसरोवर के नाम से जानते हैं वहां है, लेकिन वहां इतनी ऊंचाई पर हर कोई वहां पर नहीं जाता, उसके नीचे तक ही जा पाते, ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। बाकी जो यहाँ पर जो बद्रीनाथ है जो वहां पर भी कहते हैं वो, क्योंकि पहले अष्टापद पूरे 8 पहाड़ थे और जब बंटवारा होने का वो कुछ पहाड़ वहां पहुंच गए, कुछ यहाँ रह गए। और दूसरे वहां कहते हैं अष्टापद एक जानवर भी होता था, इसलिए उसका नाम अष्टापद पड़ा। तो ऐसे उस अष्टापद कैलाश पर्वत से भगवान पहुंच गए हैं। उस स्थान की जो है पावन भूमि पर जो है हम उनको याद करते हैं, निर्माल्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्री माघ कृष्ण चतुर्दशम मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्मामते।